प्लेटफॉर्म सेहत.pk के दफ्तरकारों। मेरा नाम यूसुफ खड़ियावाला है और सेहत.pk का जो आइडिया है वो इस तरीके से हमारे दिमाग में पॉपअप किया था। मेरे दिमाग में आई एम अ फाउंडर ऑफ सेहत.pk। बेसिकली एक मेरा फ्रेंड था, वो मेरे घर के पास ही रहता नेबरहुड में, एंड वो टाइम था कोविड पेंडेमिक का। उसको अपनी ग्रैंड मदर का इन्फ्यूजन करवाना था घर पे, फार्मेसी चाहिए थी और डॉक्टर को दिखवाना था। मगर अनफॉर्चुनेटली वो पेंडेमिक का टाइम ऐसा था कि रिस्ट्रिक्शंस थी, जा नहीं सकते थे। तो सबको मोहल्ले में पता था कि मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ। तो पीपल यूज टू कम टू मी कि यार हमारे को फैसिलिटेट कर दो, कहीं से स्टाफ अरेंज कर दो, घर पे करवा दो। तो वो कर करके वो एक एडहॉक एफर्ट्स होती थी। फिर मेरे दिमाग में बाद में आइडिया पॉपअप हुआ कि इसको एक फॉर्मुलाइज तरीके से किया जाए, और ये आसानी हमेशा के लिए होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता, इतना पेशेंस नहीं होता कि हॉस्पिटल जाएँ, क्यूज़ में लगे हैं। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में एक सबसे बड़ा डर होता है कोई एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाए। तो इन सब चीज़ों को कर्व आउट करने के लिए ये सेहत.pk वजूद में आया, जो हॉस्पिटल की सर्विसेज, सब सर्विसेज नहीं मगर बहुत सारी सर्विसेज घर पे प्रोवाइड करता है। सेहत.pk शुरू करते वक्त किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज तो उस वक्त ये था कि वो पेंडेमिक का वक्त था, तो बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ भी ना वो भी अवॉइड करते थे। अब नर्सिंग स्टाफ को भी डर होता था यार मुझे अगर कोविड हो गया और मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, एजड पेरेंट्स, तो उनको कहीं मैं ट्रांसमिट नहीं कर दूँ ये वायरस। सबसे बड़ा तो एक डिलेमा और चैलेंज ये था हमारे पास उस वक्त। और इसके बाद एक बड़ा हमारा जनरलाइज एक चैलेंज होता है हमारे मुल्क में, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स था इस स्टार्टअप के लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सक्सेसफुली उसको कोप किया। इनफैक्ट हमने उस दौरान में काफ़ी सारे स्टाफ को रजिस्टर्ड भी किया और इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी करवाई उस वक्त, कि किस तरीके से डिस्पोजेबल पहनना है, किस तरीके से पीपीई किट यूज़ करनी है, किस तरीके से पेशेंट का काम भी करना है और अपने आप को सेफ भी करना है और पेशेंट को भी सेफ करना है। तो हमें ये 360 डिग्री पे सोचना होता था उनके लिए, तो हमने इस तरीके से इसको मैनेज किया था उसको। फिजिकल चेकअप के मुकाबले में ऑनलाइन कितना कॉस्ट इफेक्टिव है? अच्छा, इसमें फ़ायदे तो बहुत है। अब एक नॉर्मल एक कंसल्टेंट को हम दिखाते, फर्ज करें वो जनरल फिजिशियन है, तो उसकी एक टेंटेटिव फीस होती है 1500 से लेकर 2500 तक। हम इसका एक मीन निकालते हैं 2000 फीस है। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल गुलशन से वो जा रहा है धोराजी की तरफ, वो गाड़ी में जाएगा, उसका फ्यूल एक्सपेंस मेरे ख्याल से एक टेंटेटिवली हम उसको अगर अज्यूम करें तो वो 1200-1500 तक उसकी कॉस्ट बन जाती है। तो उसका ऑन एन एवरेज जो एक्सपेंस हुआ ना वो 3500 हुआ सिर्फ डॉक्टर को दिखाने का और उस सेटअप तक पहुंचने का। फिर उसका जो वेट टाइम है उसकी भी एक नई कॉस्ट है, उस वेट टाइम की भी। उस वेट टाइम में ये भी है कि शायद उसका कोई एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता था उसको, वो गया शायद हड्डी के लिए था, वहाँ पे नमूनिया लग गया, बराबर में पेशेंट वेटिंग में बैठा था, उसको नमूनिया था। तो इस तरीके से कॉस्ट बड़ी इनकर्ड हो जाती है। अब उसको लैब टेस्ट करवाना है, वो वहाँ पे लैब टेस्ट के लाइन में लगा हुआ है, स्लिप बनवा रहा है, तो ये सब चीज़ें उसको बहुत महंगा पड़ जाता है। ऑनलाइन में उसको बहुत बड़ा फ़ायदा है, उसको एक अच्छी कंसल्टेशन मिल जाती है और 200-250 रुपये में अच्छा कंसल्टेंट देख लेता है उनको। क्या लोग फिजिकल से ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं या अभी टाइम है? मुझे लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है। हमारी वैसे भी जो पॉपुलेशन, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, वो अभी भी इतना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। स्टिल मैं देखता हूँ कि शॉपिंग, हम जनरल शॉपिंग भी देखते हैं तो अभी भी लोग ऑनलाइन नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है हमारी पॉपुलेशन की तरफ से, जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, उनकी एक कंज्यूमर की भी कॉस्ट कम नहीं हो रही। तो अगर हम करें तो इससे कम भी होगी, मगर मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत टाइम है इस एक्सेप्टेंस में, फिजिकल से ऑनलाइन की कन्वर्जन में। अगर कोई हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हो तो उसमें कितनी लागत आएगी और ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, उसको सबसे पहले तो ना, कोई किसी को खोलना है ना, सबसे पहले तो अपना मिशन और विजन जॉट डाउन करें कि उसको करना क्या है। मतलब उसको पैसे कमाने सिर्फ, ये उसको सर्व भी करना है कम्युनिटी को। सबसे पहले तो वो क्लियर कर ले अपना गोल, और उसके बाद आता है कि वो अपनी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए कि मुझे कितने, मेरे पास कितना बजट है और बिजनेस का कितना रिक्वायर्ड है, अगर अच्छा बिजनेस मुझे स्टैब्लिश करना है इस फील्ड में, हेल्थ केयर में। और फिर इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़ा रोल ह्यूमन रिसोर्स का है। आजकल एक बहुत बड़ा फुकदान है कि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिक के डॉक्टर्स, दे आर एजुकेटेड, मगर जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम आता है ना, तो दे आर नॉट मोर देन दैट टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स ना। वो इस तरीके से नहीं कर सकते काम, वो करते हैं, उनकी ऑन हैंड प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती। मगर आप ग्रेड्स देखेंगे तो ए ग्रेड्स होते हैं इनके। तो एक बहुत बड़ा ये चैलेंज आता है उस वक्त स्टार्ट करते हुए। और फिर सबसे बड़ी बात है, आपको जगह चाहिए। आप जगह नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और आपको टेक सेवी IT की टीम चाहिए। ये सारा काम IT पे बेस करता है। हमारे हर चीज़, पेशेंट्स के वाइटल, पेशेंट की हिस्ट्री, सब कुछ ऑटोमेटेड है। पेशेंट को हर जगह से एक्सेस है अपनी चीज़ों का। तो सबसे बड़ा तो एक ये चैलेंज आता है। और इसके बाद और जो चैलेंज आता है वो आता है मार्केटिंग, क्योंकि हेल्थ केयर ऐसा बिजनेस है, इसमें आपको कस्टमर का ट्रस्ट चाहिए। कपड़े की दुकान नहीं है कि मैंने जाके डिस्क ले लिया। हेल्थ केयर ऐसा है कि आप इसमें डिस्क नहीं ले सकते। आप बहुत सोचते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप उसकी जर्नी देखते हैं बिजनेस की, उसके रिव्यूज़ देखते हैं, फिर आप ऑप्ट करते हैं। और स्टार्टअप में तो आपके रिव्यूज़ होते ही नहीं है, तो आपको उसको लेके चलना पड़ता है चीज़ों को।
इको और ईसीजी किस तरह घर पर किया जाता है? अच्छा, जैसे आपको भी प्रीवियसली मेरे टीम मेंबर ने बताया कि हमारे किस तरीके से प्रोसेस वर्क करता है अपॉइंटमेंट का, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, चाहे वो इको हो चाहे ईसीजी हो, कोई भी डायग्नोस्टिक्स हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईसीजी इको किस तरीके से करते हैं। यूजुअली पहले ईसीजी किया जाता है फर्स्ट स्टेप में, टू डायग्नोस, टू रेक्टिफाई कि क्या चीज़ है हार्ट में, कौन से ऐसी एबनॉर्मलिटी आ रही है, कौन सी ब्लॉकेजेस हैं। अगर ईसीजी में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि यू शुड गो फॉर द इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी भी बहुत आसान प्रोसीजर है। ये सबकी पोर्टेबल हैंडी डिवाइसेस होती हैं, सिर्फ पेशेंट के घर पे वो डिवाइसेस जाती हैं और उसके इंस्टॉलेशन में भी मोर देन 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकते, मतलब मैक्सिमम 3 to 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसकी इंस्टॉलेशन भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक स्विच पे मुझे उसका प्लग इंस्टॉल करना है और वो मशीन ऑपरेट करना शुरू कर देती है। उसके प्रोब मुझे फिक्स करना है, उसके प्रोब से मुझे उसका इको करना है। तो बहुत आसान प्रोसीजर है और यूजुअली इको उन पेशेंट्स के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसकी कल सर्जरी हॉस्पिटल में, डॉक्टर, अब वो शायद उसको क्रोनिक हार्ट डिजीज़ था, तो डॉक्टर सर्जरी के लिए फिटनेस ज़रूर मांगता है कि उसकी कार्डियक की फिटनेस है नहीं है। ऐसा नहीं मैं सर्जरी कर रहा हूँ वो कार्डियक की फिटनेस ही नहीं है, पेशेंट ओटी टेबल पे एक्सपायर नहीं हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी फर्ज करे कल सर्जरी है, वो चाहते हैं एक दिन पहले हमारा फ्रेश इको हो जाए ताकि हम कल डॉक्टर के पास जाए तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हम बिफोर द एडमिशन डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं कि सर वेदर आई एम फिट फॉर द सर्जरी और नॉट, ताकि उसका वो टाइम बच जाए, वो प्रोसेस बच जाए। और यूजुअली हॉस्पिटल्स में इको में बहुत बड़ी क्यूज़ होती हैं, मतलब आपको बहुत वेट करना पड़ता है और इतना ही एक्सपेंस जब घर पे हो जाता है इतने पैसों में, तो क्यों जाए बंदा, मतलब क्या फ़ायदा उसका। इको जैसी चीज आपके घर बैठे हो रही है, ये तो आपने देख लिया। आजकल अगर हम बात करें तो चिकनगुनिया और डेंगू वायरस हर जगह फैला हुआ है। इसके लिए पहले टेस्ट कराना पड़ता है ताकि आप ये तस्दीक कर सकें जो बुखार आपको हो रहा है कहीं वो चिकनगुनिया और डेंगू तो नहीं। लेकिन अमूमन लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि कौन बुखार में जाके लैब में टेस्ट कराए। लेकिन सेहत.pk ने आपकी इस मुश्किल को भी आसान कर दिया। आप कभी भी 24 घंटे अपने टेस्ट करवा सकते हैं। वो कौन से टेस्ट होते हैं जो आप 24 घंटे करवा सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कौन से टेस्ट घर बैठे करवाए जा सकते हैं? अच्छा, ऑलमोस्ट हर किस्म की टेस्ट किए जा सकते हैं जो रूटीन केमिस्ट्री में आते हैं। मैं आपको कुछ टेस्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सीबीसी हो गया, आपको यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स करवाना है जिसमें हम सोडियम मालूम करते हैं पेशेंट का सोडियम कितना है। चाहे वो विटामिन D3 है तो डेंगू का टेस्ट घर पे हो सकता है। इसी तरीके से कोई मलेरिया की टेस्टिंग है। हम लोगों ने डिफरेंट लेबॉर्ट्री के पैकेजेस भी बनाए हुए हैं। अब एक हामला खातून है, एंटीनेटल 9 महीने का पीरियड है, उसके 9 महीने के पैकेजेस बनाए हुए हमने कि उसको अलग अलग टेस्ट में नहीं जाना है, वो सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी को मेक श्योर करने के लिए वो पैकेज अवेल कर सकती है। तो वो सारे टेस्ट घर जाके हो जाते हैं। इसी तरीके से अभी हमने रिसेंटली एक पैकेज इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मलेरिया एंड डेंगू स्क्रीनिंग, तो वो भी घर जाके पॉसिबल हो जाता है। ऐसे बेशुमार टेस्ट है, मोर देन 500 टेस्ट है जो घर पे परफॉर्म हो जाते हैं। घर बैठे अद्वियात किस तरह मंगवाई जा सकती है? अच्छा, इसका प्रोसीजर भी उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से हमने आपको दूसरी सर्विसेज का प्रोसेस बताया। बहुत सिंपल स्टेप है, कुछ भी नहीं करना है। एक पेशेंट को फर्स्ट करें आज आधी रात में सर में दर्द हो रहा है, उसने सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है फॉर इंस्टेंस उसको सर दर्द की दवाई चाहिए, वो सिर्फ हमें व्हाट्सएप करे पिन लोकेशन और दवाई की क्वांटिटी कितनी चाहिए। आपने सुना होगा ऐसी बहुत मुख्तलिफ निजी कंपनीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो मेडिसिन डिलीवरी दे रही है डोर स्टेप पे, मगर उसमें 2 चीज़ों की लिमिटेशन है। एक तो टाइम कंस्ट्रेन है और दूसरी लिमिटेशन ये कि वो लोग बल्क क्वांटिटी, एक कैप है, उन्होंने कैप लगाया फॉर एग्जाम्पल कि 2000 तक की मेडिसिन होगी तो हम डिलीवर करेंगे वरना नहीं करेंगे। मगर सेट.pk आपकी इस लिमिटेशन को भी एलिमिनेट करता है। आपका कोई क्वांटिटी पे कैप नहीं है, आपको 3 चाहिए दवाई, 3 लूज चाहिए, 4 लूज चाहिए, हम आपको डिलीवर करेंगे रात में भी, चाहे किसी टाइम पे भी आप बोलें। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी यूएसपी, जो हमारा यूनिकनेस है सेट.pk का, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन फर्स्ट करे, तेजाबियत हो रही है आपको रात में, आपने तेजाबियत की मेडिसिन, आप बहुत सालों से एक ही मेडिसिन लेते जा रहे हैं, आपके दिमाग में वो नाम ब्रांड याद है, आपने हमें भेजा और इत्तेफाक से वो मार्केट में डिसकंटिन्यू हो गई है, शायद वो कंपनी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रही उस रिस्पेक्टिव मेडिसिन की, तो हमारे पास वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं जो क्वालिफाइड होते हैं और जिनके पास राइट होता है कि वो उस जेनरिक की डिफरेंट ब्रांड आपको प्रिस्क्राइब कर सके। तो आपको उस वक्त इतना हेक्टिक नहीं होता, आपके लिए हेपेसिट सिचुएशन नहीं होती कि मैं उस वक्त कहाँ से डॉक्टर को ढूंढूं, कौन सा ऑल्टरनेट मेडिसिन लूँ, उस ऑल्टरनेट का क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है मेरी बॉडी पे, ये सब की टेंशन नहीं होती है आपको। अलॉन्ग विद दिस हमारी एक और जो यूएसपी है, जो हमारा यूनिकनेस है, वो ये है कि हमारे पास कंपाउंडिंग मेडिसिन भी होती। ऑनलाइन हेल्थ केयर मुस्तकीन किस तरह इस्तेमाल करें? अच्छा, बिल्कुल सेट.pk का जो विजन है ना, वो यही है कि सबके लिए अफोर्डेबल होना, एक्सेसिबल होना। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई बायसनेस नहीं है कि अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास दे सकती है। सेट.pk एक वाहिद कंपनी है पूरे पाकिस्तान में जो शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। हमारे शरिया ऑडिट भी होता है और हमारे पास जेड अकाउंट के फंड्स भी होते हैं। कोई ऐसा मुस्तहिक पेशेंट होता है, सिर्फ उसको एक हर्डल आती है कि उसको कंसेंट फॉर्म फिल करना पड़ता है जो हमारी शरीयत के मुताबिक ज़रूरी है।
उसका हम मुस्तहिक फॉर्म फिल करवाते हैं, कंसेंट फॉर्म, और उस जेड अकाउंट से उसकी मेडिसिन हम फिक्स कर देते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है वो वन टाइम प्रिस्क्रिप्शन अपना कंसेंट फॉर्म दे जाए, उसको हर महीने हम डिस्पेंस कर देते हैं मेडिसिन, उसको कुछ पे नहीं करना पड़ता। और हम लोग फॉर द सेक ऑफ पेशेंट डिग्निटी, किसी की डिग्निटी हर्ट ना हो, तो हम इस तरीके से करते हैं कि हम उससे ₹1 चार्ज करते हैं या ₹5, नॉट मोर देन ₹5, ताकि उनकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे और उनको ऐसा नहीं लगेगा यार मैंने मुफ्त में ले लिया कुछ। तो हम उस चीज़ को भी बड़ा ख्याल रखते हैं और हमारी शरिया कमेटी भी इस चीज़ का पूरा ख्याल रखती है। ये था ऑनलाइन हेल्थ केयर पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि आप किस तरह घर बैठे अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं और ये कैसे मुमकिन है। इससे आपकी एनर्जी, टाइम और किसी हद तक पैसे भी बच सकते हैं। ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जा रही है। अब आप भी घर बैठे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।